जय हिंद साथियों। आशा है आप सभी का लेखपाल का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। लेकिन जैसे ही हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट होता है ना, वैसे ही हमारे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाती है कि कट ऑफ कितना जाएगा। पेपर जितना हम करके आए हैं, क्या उससे ज़्यादा करने वाले भी बच्चे हैं या उससे कम करने वाले बच्चे भी हैं। जिनका अधिक नंबर आया है वो तो बहुत खुश हैं, चिल्ल हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जिनका कम नंबर आया है उनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या हम कट ऑफ के अंदर आ पाएंगे, अगर नहीं आ पाएंगे तो अब क्या करें, कहाँ पे हमसे गलतियां रह गई, उस चीज़ को देखना होगा, सीखना होगा, ताकि अगले एग्ज़ाम में हमसे दिक्कत ना हो पाए। हम भी आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव क्लास लेके आए हैं जिसमें आपको पता चले कि हमारे चैनल से आपको कितना प्रॉफिट होता अगर आप लोग इसको फॉलो किए होते। जैसे कि हमारे कुछ स्टूडेंट पेपर दे के आए, उसमें पता चला कि पॉलिटी से यही 4 क्वेश्चन आए थे। वैसे तो एक क्वेश्चन देखा जाए तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, पर वैसे पॉलिटी में ही ये कवर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ऑपरेशन पोलो कौन कब आया था, कौन चलाया था, किससे संबंधित है, तो वहाँ पे शायद संबंधित पूछा था जिसका आंसर हैदराबाद था। दूसरा पूछा था प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड आर्टिकल, और वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट 19 था, जबकि हमारे बच्चों को इतना तक पता था कि 19 का क भी लगा के आ जाते हैं या ए भी लगा के आ जाते हैं। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको जैसे ही आरपी सर बताए हैं उसमें आपको पूरा एक क्रम से वो याद करवा दिए हैं डीपीएसपी। इसमें तो आपको बस वो पूरा पूछा था कि कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल में है, 36 से 51। वहाँ आपको 36 से 51 में मैक्सिमम आर्टिकल ऐसे होंगे जो आपको क्लास में याद हो गए होते हैं। और एक पूछा था सती प्रथा का अंत, और ये आपको सर जब क्लास अपना ले गए होंगे, जब संवैधानिक विकास वाला जो पहली ही वीडियो होगी उसी में पहले ही बताए होंगे सर कि सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जैसे हमको पता चल गया कि सती प्रथा का अंत कौन किए थे, विलियम बेंटिक किए थे। यानी कि ये सब क्या है, हमारे ही क्लास से, जिसका रिसर्च हम लोग खुद करके आए हैं। कि आप हमारे प्लेलिस्ट के आरपी सर जो पढ़ाए हैं उसका प्लेलिस्ट नंबर आप देख लीजिएगा, पार्ट 1 यहाँ पे पढ़ाए होंगे, पार्ट 1। वहाँ पे आपको ऑपरेशन पोलो वो याद करवा दिए होंगे। वो इस तरीके से याद करवाए हैं कि हैदराबाद तो छोड़िए, वहाँ पे किनको भगाया गया, किनको मिलाया गया, वो तक वो समझा दिए होंगे, और कौन मिलाया था ये भी बताए होंगे। दूसरी, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आप एफआर वाली फर्स्ट क्लास ही जो है वो उसको देख सकते हैं। उसके बाद डीपीएसपी के लिए सिर्फ एक क्लास है, और इस डीपीएसपी से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका किसी भी एग्जाम में, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद सती प्रथा का अंत, यहाँ पे संवैधानिक विकास जैसे ही देखेंगे आप, संवैधानिक विकास वाली वीडियो जो देखेंगे आप, ये हमारे प्लेलिस्ट की पहली वीडियो होगी, उससे ही ये क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल का उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है कि आपको बहुत सारा रिसर्च करवाया जाए कि ऑपरेशन पोलो के अंदर क्या हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता में पूरा एकदम डीप में। आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे रिसर्च तो करने आए नहीं हैं, आप यहाँ पे लेने आए हैं सिलेक्शन के लिए क्लास। अब सिलेक्शन आपको जब इतना पढ़ के मिल सकता है तो आप क्यों जाएंगे वहाँ पे रिसर्च करने कि पूरा पॉलिटी के एक एक पन्ने को एकदम रगड़ दिए, हिस्ट्री पूरा इतना पढ़ेंगे खुद ही इतिहास हो गए। कितने लोग तो इतिहास पढ़ते पढ़ते खुद इतिहास हो गए। ठीक है, तो आपको उन सब बातों से हट के यहाँ पे जितना भी आपको क्लास में बताया जाता है उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसमें जितना भी आपको बताया गया, इसमें कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे सर हमारा टाइम वेस्ट करवाए हैं या कहानी सुना है। अगर सर आपको कहानी बता रहे हैं तो वो आपके माइंड में क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम हॉल में उस क्वेश्चन को भूलें ना। जो जो बच्चे यहाँ से क्लास देख के गए हैं उनका किसी का भी एक क्वेश्चन नहीं फंसा, वो सारा का सारा करके आए हैं। ऑफलाइन में तो ये आलम है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर जीएस में इतना अच्छा इसको ये कैसे हो गया सर। अभी तक तो लड़के जीएस में बताते थे कि सर 15 हो जाए, 25 में से बहुत हो जाएगा, 16 हो जाए बहुत हो जाएगा, और जीएस में लड़के करके कितने आए हैं, 22, 21, 20, ये क्रम है उनका, सबसे कम 20 करके आए हैं। तो ये सब क्या है, यहाँ पे आपको केवल कंटेंट रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं मिलेगा। और ये प्रमाण के लिए आप खुद जांच कर सकते हैं, जबकि हम लोग लेखपाल ओरिएंटेशन क्लास चलाए ही नहीं थे। हम लोग बस अपनी प्लेलिस्ट चालू किए और उसमें आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछा,
और चारों के चारों हमारे ही वीडियो से, वो भी अभी स्टार्टिंग फेज से ही हैं, मतलब अभी डीप में भी नहीं गया, जितना हम लोग पढ़ाएं वहीं से पूछ लिया। ये भी नहीं है कि उससे कुछ ज़्यादा और बाहर का पूछ ले ना, सिर्फ वहीं का पूछ लिया, तो ऐसा नहीं है। और ये तो रही लेखपाल की। जिस दिन पीसीएस का प्री होगा और यूपीएससी का प्री होगा, उस दिन भी हमारे क्लास से ही सारे क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम आएंगे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें अगर पॉलिटी पढ़ाया गया तो पॉलिटी हो तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम दिखाई देंगे, हिस्ट्री आया तो हिस्ट्री से मिलेगा, रीजनिंग आया रीजनिंग से, मैथ आया मैथ से। मतलब आपको यहाँ पे फालतू का ज्ञान तो पहली बार दिया ही नहीं जाता, यहाँ पे खुद हर एक क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन बताया जाता है। और हर क्लास में आपको ये बताया जाता है कि जो भी क्वेश्चन आता है वो किस फॉर्मेट में बनता है, कैसे क्वेश्चन बना के पूछता है, ये सब आपको हमारे वीडियो में मिलता है। चलिए, इतना प्रमाण आपके लिए बहुत होगा, आप लोग इससे जज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो अभी हमारी इतनी ही वीडियो आ चुकी हैं, तो आप इतने से ही प्रमाण लगा सकते हो। और जिसका अगर एक्यूरेसी निकालें कि ये एक्यूरेसी कितना, तो ये 100% एक्यूरेसी है, कोई भी ये नहीं देता है। अभी हमारे इतना कम वीडियो से 100% एक्यूरेसी आ रहा है, तो जिस दिन पूरी प्लेलिस्ट बन के आएगी उस दिन तो क्रांति ही आएगी। ठीक, अब इन सब बातों के साथ अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ का। कट ऑफ में भी बहुत देख रहे हैं कि पेपर हुआ नहीं, कुछ एनालिसिस किए नहीं, अपने मन का कट ऑफ बताया जा रहे हैं, कोई 85 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है। अरे भैया, कहाँ से, नासा से लोग आए थे पेपर देने लेखपाल बनने के लिए, कहाँ से आए थे, हमसे ही मिलवा दो। जो उसमें मानते हैं कि जो भी पूछा था, मैथ पूछा था या फिर हिंदी था और या फिर जीएस था, ये सब मान सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट थे, पर जो उसका योजना था वो मॉडरेट टू हार्ड था। ऐसे योजनाएं पूछे थे जिसका शॉर्ट फॉर्म में नेमिंग किया था, वो भी शॉर्ट नेम ऐसा बनाया था जिसमें लड़के कंफ्यूज ही हैं कि कौन सा होगा। उज्ज्वला योजना से 2 क्वेश्चन दिया था, अब दोनों का स्पेलिंग भी सेम लिखा हुआ था, और जबकि उज्ज्वला से आज तक हम लोग जानते हैं कि एक होता है उससे रिलेटेड एलपीजी कनेक्शन वाला जो चलाया गया, और एक उज्ज्वला है जहाँ पे महिलाओं का संरक्षण दिया गया है, जिन महिलाओं के संग कुछ दुष्कर्म या कुछ गलत हुआ है उनके संरक्षण की बातें की गई हैं। तो यहाँ पे कितना कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। ठीक, तो उन सब बातों का जब पूरा डेटा को एनालिसिस किया गया, पूरे पेपर का सार निकाला गया, तो उस चीज़ से निकल के आया कि जो बच्चे अगर मैथ की बात करें, अगर 20+ किए हैं वो एकदम सेफ है, वो एकदम सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात कर लें हिंदी की, तो इसमें भी 19 से 20, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे इजी हम कहते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे लड़कों को इतना कंफ्यूजन होगा, जहाँ पे कुछ बता ही नहीं जा सकता। जैसे जीवन साथी वाले में वो आंसर क्या दिया है, पति का, जबकि वहाँ पे सबको क्या लग रहा था, यमराज होगा, जीवन साथी कौन होगा, यमराज होगा, तो वहाँ पे भी कंफ्यूजन है। ऐसे बहुत सारे हिंदी में क्वेश्चन है जो वहाँ पे कंफ्यूजन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हो गया हिंदी में। 19 से 20+ जो किए हैं वो एकदम सेफ हैं। उसके बाद जीएस में 17+ जिनके हैं वो सब एकदम सेफ हैं, निश्चिंत होकर रहें कि 17+ बहुत सेफ हैं। और जिनका वो योजना था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण विकास वाला जो चैप्टर था, अगर उस चैप्टर से जो लड़का अगर 15+ भी कर लिया होगा ना, वो एकदम सेफ है। और यही कट ऑफ बनेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर हम इसका मैक्सिमम भी लें तो कितना हो जाता है, 20 40, 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55, 55 और 15 कितना हो जाएगा, 55 15 हो जाएगा आपका 70, और ये 2 72। यानी कि कट ऑफ कहाँ पे घूम रहा है, आप देख रहे हैं, कट ऑफ जो है वो आपका घूमेगा 72 से लेके 75 के बीच में। इससे एक नंबर ना आगे ना पीछे, यहीं पे, क्योंकि 72 से 75 के बीच में ±1 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ओबीसी पे अगर जब हम आएंगे तो ओबीसी पे यही चीज़ 70 से 72 पे काम करेगा, और ईडब्ल्यूएस भी अप्रॉक्स ओबीसी के बराबर ही रहेगा, 70 से 72 तक ही रहेगा। उसके बाद एससी एसटी जो बच्चे 65 से 67 किए होंगे वो बिल्कुल सेफ हैं। और महिलाएं का तो ये इसमें कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि पेट में
कट ऑफ महिलाओं का ज़्यादा था पहली बात। तो यहाँ पे लेकिन महिलाओं की भागीदारी क्या है, उस रेशियो में कम है, और उस रेशियो में कम है तो महिलाओं की क्या होगी, कट ऑफ जाहिर सी बात है कम जाएगी। तो यहाँ पे जिन महिलाओं का 63 से 65 के बीच में होगा ना, ये जर्नल महिलाओं के लिए बता रहे हैं, जिनका इसके बीच होगा वो एकदम श्योर हो जाए कि उनका सिलेक्शन हो रहा है लेखपाल पे। ठीक, फालतू का परेशान नहीं हो। जिन भी बच्चों का 72 से 75 के बीच में है वो सेफ हैं, ओबीसी में 70 से 72 हैं वो सेफ हैं, ईडब्ल्यूएस में 70 से 72 जो हैं वो सेफ हैं। ये सारे बच्चे एकदम सेफ हैं और वो सब अपना खुशियाँ मनाएं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते रहें, ताकि कुछ भी अगर हमारे अकॉर्डिंग ना हो तो कहीं ये न लगे कि यार हम तो पीछे हो गए सबसे। नहीं, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप लोग निरंतर अपनी स्टडी करते रहें, और जिन बच्चों का कम आया है वो परेशान ना हो, अगली वैकेंसियाँ जो आ रही हैं उसके लिए अपने आप 100% दें और तैयारी करते रहें। इसी के संग मिलेंगे आपके संग फिर नए वीडियो में। जय हिंद,